Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials क्लास 10 का लेसन भूली जो कि RBSE बोर्ड एंड CBSE बोर्ड दोनों के लिए ही है। उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी भूली? भूली का जो ऑथर है वो कौन है? तो भूली पाठ का लेखक है के अब्बास। इनके जो लेखक हैं के अब्बास। इसका आंसर है। वॉट डू यू मीन बाय द वर्ड सिंपलिटन? सिंपलिटन का अर्थ क्या होता है? सिंपल एंड नाइस, फुलिश, बेसिक, नन ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर है ए, सिंपल एंड नाइस। नाइस माने अच्छा व्यवहार रखने वाला, सभ्य व्यक्ति। वॉट वॉज भोलीज रियल नेम? भोली का वास्तविक नाम क्या था? सुलेखा, सुदेखा, चंपा और मंगला। तो भोली का वास्तविक नाम सुलेखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड भूली हैव? सिबलिंग्स मीन्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहन। उसके कितने भाई बहन थे? तो वो लोग 6 भाई बहन थे। उत्तर है डी। हु वॉज हर फादर? उसके फादर क्या थे? विलेज नंबरदार, विलेज सरपंच, विलेज तहसीलदार, नन ऑफ द अबव। तो उसके फादर नंबरदार थे। वॉट डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन? उसका ब्रेन कैसे क्षतिग्रस्त हो गया था? कुछ हिस्सा ब्रेन का। फॉलिंग ऑफ अ कॉट, वो पलंग से गिर गई थी। फॉलिंग ऑफ द स्टेयर्स, सीढ़ियों से गिर गई थी। फॉलिंग ऑफ अ वरेंडा, वरेंडा में गिर गई थी। स्मॉल पॉक्स, उसको चेचक हो गया था। तो ब्रेन का जो हिस्सा खराब हुआ था वो हुआ था पलंग से गिर जाने के कारण। छोटी सी थी तभी वह पलंग से गिर गई थी। वॉट हैपेंड व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड? जब वह 2 वर्ष की थी तब उसे क्या हुआ था? फॉलिंग ऑफ अ कॉट, फॉलिंग ऑफ द स्टेयर्स, फॉलिंग ऑफ अ वेरांडा, स्मॉल पॉक्स। तो जब 2 वर्ष की थी उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था। इस कारण उसके पूरे चेहरे पर चेचक के दाग रह गए थे। एट वॉट एज डिड शी बिगिन टू स्पीक? उसने कब बोलना शुरू किया था? बहुत लेट उसने बोलना शुरू किया था और वह भी हकलाती थी। 5 वर्ष की एज, यानी कि बी जो है इसका उत्तर है। आगे देखते हैं। वाई डिड शी टॉक वेरी लिटिल? भूली बहुत कम क्यों बोलती थी? शी स्टैमर्ड, वह हकलाती थी। अदर किड्स मिमिक्ड हर, दूसरे बच्चे। मिमिक का अर्थ होता है नकल करना। इमिटेट, मिमिक का अर्थ इमिटेट, नकल करना। शी वॉज एन इंट्रोवर्ट, वह एक अंतर्मुखी बच्ची थी। नन ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर है ए, वह एक हकलाती थी। हाउ इज़ द सिचुएशन ऑफ द हाउस डिस्क्राइब्ड? उनका घर कैसा था? पुअर, गरीब थे वो लोग। मिजरेबल, दयनीय स्थिति में थे। प्रॉस्परस अर्थात रिच, प्रॉस्परस, रिच, प्रॉस्परस, रिच। कुछ शब्दों के अर्थ भी आपको अंग्रेजी में आने चाहिए। फाइन, ठीक ठाक। तो वह थे प्रॉस्परस, अमीर लोग थे वो। अच्छा, उसके पिताजी कमाया करते थे। तो सी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द तहसीलदार्स विलेज विजिट? तहसीलदार वहाँ पे क्यों आए थे? टू इनॉग्रेट अ गर्ल्स स्कूल, इनॉग्रेट का अर्थ होता है उद्घाटन। टू एड्रेस कंप्लेंट्स ऑफ द विलेज, गाँव वालों की शिकायत सुनने। टू मीट द पीपल ऑफ द विलेज, गाँव वालों से मिलने। तो वो नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। वो आए थे गाँव में बच्चों के लिए विद्यालय खोलने के लिए। वॉट डिड द तहसीलदार आस्क रामलाल टू डू? रामलाल ने तहसीलदार को क्या करने को कहा? ड्रॉप हिम बैक टू द सिटी, हैव डिनर विद हिम, सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, नन ऑफ द अबव। उन्होंने उनसे कहा कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेज करके एग्जाम्पल आप सेट कीजिए। तो इसका उत्तर है सी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाउ डिड रामलाल्स वाइफ रिएक्ट अबाउट सेंडिंग हर गर्ल्स टू स्कूल? रामलाल की पत्नी का क्या रिएक्शन था जब उसने कहा कि सभी बच्चों को स्कूल भेजना है? शी लाफ्ड, शी गॉट एंग्री, नो रिएक्शन, शी क्राइड। तो शी गॉट एंग्री क्योंकि उसे लगता था कि इनके लिए फिर अच्छा दूल्हा नहीं मिलेगा, उनके लायक दूल्हा नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न। वा डिड शी सजेस्ट दे सेंड भूली टू स्कूल? उसने क्यों कहा कि भूली को स्कूल भेज दिया जाता है और दूसरी बच्चियों को नहीं? तो देयर वॉज लिटिल चांस ऑफ अ गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसके वो समझती थी कि भूली की शादी ही नहीं होगी। हर हस्बैंड कुडंट डिस ओबे तहसीलदार्स ऑर्डर्स, क्योंकि उसका हस्बैंड तहसीलदार के ऑर्डर्स मानने से मना नहीं कर सकता था। शी टुक इट टू टीचर्स एट स्कूल टू वरी अबाउट हर, वो चाहती थी कि भोली की चिंता उसके अध्यापक ही करें। ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी। तो उसका जो मुख्य कारण था वो था ए, क्योंकि वह यह समझती थी कि उसके जो है गेटिंग मैरिड होने के बहुत ही कम चांस थे।
What was भोली's first reaction on hearing that she was going to school? उसका पहला रिएक्शन क्या था जब उसे पता चला कि स्कूल ले जाना है, उसके पिताजी उसे स्कूल ले जाने लगते हैं, तो उसका क्या रिएक्शन था? She cried with tears of joy, she cried with fear, she screamed, she was excited. She cried with tears of joy, यानी खुशी से रोने लगी. She cried with fear, डर से रोने लगी. She screamed, वह चिल्लाई. She was excited, बहुत उत्साहित थी. तो she cried with fear, उसको लगा पता नहीं पिताजी मुझे कहाँ छोड़ करके आ जाएंगे. What did it take for भोली to believe she was being taken to a place better than home? उसे कब लगा कि नहीं, उसे अच्छी जगह ही ले जाया जा रहा है. क्लीन ड्रेस, हेयर ऑयलिंग, अ बाथ, ऑल ऑफ दी अबव. जब उसे यह तीनों चीज़ें दी गई, क्लीन ड्रेस, साफ़ सुथरे कपड़े दिए गए, बालों में उसके कभी कोई तेल नहीं लगाता था, तेल लगाया गया, उसको अच्छे से नहलाया गया, तब उसको यह लगा कि वह अच्छी जगह ही जा रही है. वाई डिड द गर्ल्स लाफ एट भोली? भोली पर क्यों हंसी लड़कियाँ? एट हर ड्रेस, उसके कपड़े देख के. एट हर लुक्स, उसकी शक्ल देख के. एट हर स्टैमरिंग, उसका हकलाना सुन करके. ऑल ऑफ दी अबव. तो इसका उत्तर है सी, वह उसका हकलाना सुन करके हंसी थी उसके ऊपर. हु कम्फर्टेड भोली? भोली को किसकी बात सुन करके अच्छा लगा, आराम मिला? हर फ्रेंड्स, हर फादर, हर मदर, हर टीचर. तो इसका उत्तर है डी, वो अपने टीचर की बात सुन के उसे अच्छा लगा था. Whose paintings did she see in the classroom wall? क्लासरूम वॉल में उसने किस किस के चित्र देखे थे? काउ, गोट, पैरट, ऑल. तो वहाँ पे उसने जी ये सब चित्र देखे थे. हॉर्स का भी चित्र था. हॉर्स, काउ, गोट एंड पैरट. तो इसका उत्तर भी आ जाता है डी. हाउ डिड शी लीव स्कूल ऑन द फर्स्ट डे? वह स्कूल से कैसे आई? सैड, विद अ रे ऑफ होप फॉर न्यू लाइफ. डिप्रेस, दैट शी विल स्टे वेयर शी इज़, नन ऑफ दी अबव. पहले दिन जब वो स्कूल से वापस लौटी तो वह उसके अंदर कुछ आत्मविश्वास था कि अब मेरा जीवन जो है वो बदल जाएगा, मेरा जीवन नया स्तर का हो जाएगा. अगला प्रश्न हम देखते हैं. हु वॉज लक्ष्मी? लक्ष्मी कौन थी? भोली की फ्रेंड, भोलीज फ्रेंड, भोलीज क्लासमेट, उसकी क्लासमेट, भोली सिस्टर, उसकी बहन, भोलीज काउ. तो भोली की काउ थी लक्ष्मी. The other children often made fun of her and mimicked her. Find the synonym of the word mimic. Mimic शब्द का अर्थ आपको मैंने अभी बताया था imitate, to copy. तो इसका उत्तर है A, imitate, copy करना, नकल करना. Why did भोली's parents accept बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? भोली के पेरेंट्स ने बिशंबर का मैरिज प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट कर लिया था जबकि वह लंगड़ा था और उम्र में बहुत बड़ा था? ही हैज़ अ बिग शॉप, उसकी बड़ी दुकान थी. ही हैज़ अ हाउस, उसका अपना घर था. ही हैज़ अ गुड बैंक बैलेंस, वह अमीर था. ऑल ऑफ दी अबव. तो इसका उत्तर है डी, सभी कारण थे. द कलर्स ऑन दी वॉल फैसिनेटेड हर. वॉट इज़ द सिनोनिम ऑफ फैसिनेटेड? फैसिनेटेड का अर्थ क्या होता है? अट्रैक्ट, एनॉयड, डिस्ट्रैक्ट या एंगर्ड. अट्रैक्ट का अर्थ होता है आकर्षित करना. वो दीवार पे जो कलर्स देख करके है उनकी तरफ आकर्षित हो गई थी, उसका ध्यान ही नहीं हट रहा था उन कलर्स को देख करके. तो अट्रैक्ट, फैसिनेटेड का अर्थ है अट्रैक्ट. ए इसका उत्तर है, ध्यान में रखिएगा. अगला प्रश्न देखते हैं हम. वॉट अकॉर्डिंग टू यू वॉज रॉन्ग इन बिशंबर मैरिंग भोली? बिशंबर की शादी यदि भोली से होती तो क्या गलत था? हिज एज, बहुत अधिक उम्र थी. हिज लिम्स, एंड द विलेज, ऑल ऑफ द अबव. तो इसका उत्तर डी है, ये सभी कारण थे. दूसरे गांव का था, उसके लंगड़ा के चलता था और वह उम्र में भी अधिक था. रामलाल्स फैमिली वॉज पुअर, प्रॉस्परस, हेल्दी या मिजरेबल. तो ये हम पहले भी देख चुके हैं. प्रॉस्परस, अमीर लोग थे वो. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनवियस? एनवियस का अर्थ क्या होता है? एनवियस का अर्थ होता है जलन होना. तो कौन, किसको जलन हो रही थी? जब भोली की शादी हो रही थी तो उसकी बहनों को उससे जलन हो रही थी. जेलस, लुकिंग डाउन ऑन समवन, हेट्रेड, नन ऑफ द अबव. तो इसका सही उत्तर है ए जेलस. एनवियस का अर्थ होता है जेलस, यानी कि जलन महसूस करना. एनवियस, जेलस, जलन महसूस करना. हु वॉज रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर? रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री कौन थी? राधा, मंगला, चंपा या सुलेखा. तो राधा उनकी सबसे बड़ी पुत्री थी. अगला प्रश्न हम देखते हैं. हाउ डिड बिशंबर रिएक्ट ऑन सीइंग भोलीज फेस? बिशंबर ने जब भोली का चेहरा देखा तो उसका रिएक्शन क्या था?
आस्क्ड फॉर कंपनसेशन, उसने कहा मुझे इसकी क्षतिपूर्ति की जाए, उसने दहेज मांगा। गॉट फ्राइटेंड, वो डर गया। बोथ ऑफ दीज, ऊपर के दोनों। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो उसने क्षतिपूर्ति के रूप में उनसे डाउरी, DOWRY, डाउरी माने कि दहेज मांगा। Do not humiliate me, so take 2000 rupees. Find the synonym of humiliate. Humiliate का अर्थ बताना है आपको। embarrass, worship, applaud या praise। ठीक है, तो embarrass होता है humiliate यानी कि किसी को नीचा दिखाना। What was in her eyes when the veil was pulled down the second time? जब दूसरी बार घूंघट उठाया गया तो उसके आँखों में क्या था? Hate, fear, contempt, none of the above। तो उसके आँखों में नफ़रत थी। C इसका उत्तर है। वह contempt यानी कि contempt माने उसको ना तो उससे नफ़रत हो रही थी लेकिन वो उसका रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो इसका C उत्तर है। What did he demand as dowry? उसने क्या डिमांड किया डाउरी के लिए? मनी, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, ऑल ऑफ दी अबव। तो उसने पैसे मांगे थे उनसे, 5000 रुपये मांगे थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसने डाउरी कितनी मांगी थी? 5000 रुपीज़ उसने मांगे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। हाउ डज शी डिस्क्राइब हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड? उसने अपने हस्बैंड के लिए क्या शब्द प्रयोग किया? मीन, ग्रीडी, कॉवर्ड, ऑल ऑफ दी अबव। उसने कहा कि मेरा हस्बैंड जो है वो ग्रीडी है। ग्रीडी का अर्थ होता है लालची। कॉवर्ड का अर्थ होता है डरपोक। और मीन का मतलब होता है मतलबी। ठीक है, तो उसने कहा था कि यह तो बहुत ही लालची इंसान है। बी, ग्रीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ रेफर्ड टू एज द आर्टिस्ट इन द लेसन? आर्टिस्ट किसको कहा गया है? भोली की फ्रेंड को, भोली को, भोलीज काव को, भोली की टीचर को। तो आर्टिस्ट यहाँ पे कहा गया है भोली की टीचर को, क्योंकि उसने जो एक भोली आई एकदम कच्ची मिट्टी जैसी, उसको उसने सुंदर रूप दे दिया था। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक। गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड थंडर स्ट्रक। थंडर स्ट्रक कब हुआ था रामलाल? पहले तो हम ये जान लेते हैं, जब विवाह मंडप में भोली ने सबके सामने विवाह से मना कर दिया और वह स्पष्ट बोल रही थी। उस समय उसके पिताजी को पता चला कि मेरी बेटी तो इतना स्पष्ट बोलती है। तब वो थंडर स्ट्रक यानी कि एकदम से आश्चर्यचकित रह गया था। तो एक्सेप्टेंस, स्टन्ड, अफ्रेड, एंग्री। अफ्रेड का अर्थ होता है डरा हुआ होना, एंग्री नाराज़। एक्सेप्टेंस माने उसने स्वीकार कर लिया बहुत ही शांति से। स्टन्ड माने आश्चर्यचकित। तो इसका अर्थ है बी। हु इज़ द आर्टिस्ट्स वर्क ऑफ आर्ट? तो हमने इस प्रश्न में देखा कि आर्टिस्ट कहा किसको गया है? आर्टिस्ट टीचर को कहा गया है। तो उसका वर्क कौन था? भोलीज फ्रेंड, भोली, भोलीज काव या भोलीज टीचर? तो भोली खुद उसका वर्क थी, क्योंकि उसने भोली के ऊपर मेहनत करी थी और उसको एक नया जीवन प्रदान कर दिया था। भोली could understand nothing in the class. The word nothing is antonym of। अब फ्रेंड्स, एंटोनिम का अर्थ होता है विलोम शब्द। तो नथिंग का विलोम शब्द क्या है? नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, तो इसका विलोम शब्द समवन, समडे, एवरीथिंग, एवरीवन। तो एवरीथिंग, इसका एवरीथिंग माने कि सब कुछ। Bhuli's teacher neglected her, made fun of her, shouted at her, was affectionate and kind to her। भोली की अध्यापिका का व्यवहार कैसा था? neglected her, उसका उपेक्षा करी। made fun of her, उसका मजाक उड़ाया। shouted at her, उसके ऊपर चिल्लाई। was affectionate and kind to her, तो उसका व्यवहार था डी, उसने प्यार से बात करी थी और उसके प्रति सम्मान से, दया से बात करी। Her heart was throbbing with a new hope. What was the new hope in Bhuli's life? भोली के जीवन में नई उम्मीद क्या थी? She would become learned. वह अब ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। She would be able to speak without stammering। जब अध्यापिका ने उसको सिखाया कि कैसे बिना हकलाए बोलना है, तो उसको लगा मैं बोल सकती हूँ। She would be respected। अब उसका सम्मान किया जाएगा। None of these, इनमें से कोई भी नहीं। तो उसको सबसे अच्छा ये बात लगी थी कि she would be able to speak without stammering। यह उसका उत्तर है। This change came in the village over the time। Primary school became a high school, cinema hall, a mill, all of these। समय के साथ में प्राइमरी जो गांव है उसमें भी परिवर्तन आ गया था। प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन गया था, सिनेमा हॉल वहाँ पे आ गया था, एक मिल भी बन गई थी। तो इसका उत्तर डी है। डी, यहाँ पे आप इसका उत्तर लिखेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रश्न में यदि नन ऑफ दीज आता है तो हमें यही लगाना है कि वह
बिना स्टैमर की ये बोलेगी, क्योंकि यह मुख्य उम्मीद उसके जीवन में जगी थी। यदि यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आता है कि ये सभी, मान लीजिए यहाँ पे नन की जगह ऑल आता है, तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा तब, क्योंकि वह यह तीनों ही चीज़ें वहाँ पे प्राप्त कर सकती थी, तब इसका उत्तर डी होगा। और यदि इनमें से ही हमें देना है तो उसका पहली उम्मीद की जो किरण जागी थी उसके जीवन में वो यही थी कि वह बिना हकलाए बोल सकती है। तो आपके सामने यह प्रस्तुत हैं 40 क्वेश्चंस हैं, इसमें पूरा लेसन आपका कवर अप किया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। डू लाइक एंड शेयर द वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।